दोस्तों, क्या आपको पता है कि चैंपियन कौन बनता है? चैंपियन वो बनता है जो बार-बार हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है और चैंपियन बनता है। इस बार चैंपियन बनी है ओलंपिक के अंदर मनु भाकर, एक ऐसी खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि छोरी धाकड़ है और ये मनु भाकर है। मनु भाकर जिन्होंने इतिहास बनाया भारत के लिए और एक ही ओलंपिक में आजादी के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है मनु भाकर, जिनकी कहानी बहुत कमाल की है, जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और आज के इस वीडियो में मनु भाकर की जिंदगी से वो 5 लेसन हम सीखने वाले हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन और माइथोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मनु भाकर की जिंदगी से सीखने वाली कमाल की बात यह है कि एक समय ऐसा था जब मनु भाकर ने शूटिंग को छोड़ने का निर्णय ले लिया था कि शूटिंग अब नहीं करेंगी और शूटिंग को वो छोड़ देंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भगवत गीता का सहारा लिया, भगवत गीता को पढ़ा और भगवत गीता को पढ़ने के बाद उनके अंदर से एक अलग आत्मविश्वास आया और उस आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने कहा कि जीतना है और कमाल करके दिखाना है, हारना नहीं है, जिंदगी में हारना नहीं है। ये जो हार है, ये हार मुझे पीछे लेकर जा नहीं सकती और मैं जीत के रहूंगी, कमाल करके रहूंगी। और भगवत गीता ने कैसा मोटिवेशन उनके अंदर भरा कि जब दोबारा से कमबैक किया तो एक ही ओलंपिक में लगातार 2 मेडल लेकर आई, एक 28 जुलाई को और एक 30 जुलाई को। दोस्तों, मनु भाकर की लाइफ से सीखने वाली पहली लर्निंग ये है कि अपने पैशन को पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, जो आपने सोच लिया उसको करके दिखाना है। दोस्तों, मनु भाकर की बात करें तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है और हरियाणा की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है और हरियाणा में ही महाभारत का युद्ध भी हुआ था और वहीं से बिलोंग करती है मनु भाकर। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यार यहाँ से बड़े बड़े एथलीट निकलते हैं, मतलब यहाँ से बॉक्सिंग की बात करें, कुश्ती की बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं जिन्होंने भारत का झंडा पूरे विश्व भर में गाड़ा है और वहीं से बिलोंग करती हैं हमारी मनु भाकर। मनु भाकर ने भी शुरुआत से बहुत सारे खेलों को आजमाया, मतलब कुश्ती हो चाहे तीरंदाजी हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स को उन्होंने आजमाया और फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुश्ती को अपना करियर बनाएंगी और कुश्ती को लेकर उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया और उन्होंने वहां पर एक सपना देखा कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी भारत के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शूटिंग ही अब उनका लक्ष्य है, तो फिर उन्होंने वहां से जो प्रयास किया उसके बाद मेडल लेकर ही रही और हमने देखा कि ओलंपिक 2024 में इतिहास बनाया और एक नहीं 2-2 मेडल वो लेकर आई। लेकिन ये राह आसान नहीं थी, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, कमबैक किया, कई सारे उतार चढ़ाव आए, भगवत गीता का सहारा लिया और वहां से फिर से कमबैक किया। हमने देखा कि टोक्यो 2020 में वो फेल हो गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से उनके अंदर एक अलग मोटिवेशन आया और जो गोल था वो क्लियर था कि यार कैसे भी करके मुझे ओलंपिक में मेडल लेकर आना है। और पेरिस ओलंपिक में हमने देखा कि एक बार फिर से उन्होंने कमाल करके दिखाया। मनु भाकर की लाइफ से दूसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि यार हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, क्योंकि अगर आप सकारात्मक रहोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। मनु भाकर की अगर बात करें तो इन्होंने टोक्यो 2020 से जो है उन्होंने पदार्पण किया था, मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 से उन्होंने शुरुआत करी थी और वहां पर उन्हें बहुत बड़ी हार मिली थी क्योंकि उन्होंने 3 गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया और तीनों मैचों के अंदर वो जब हार गई, उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो काफी ज्यादा निराश हो गई थी, काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चली गई थी और बहुत सारे सवाल भी उन पर उठाए गए कि क्या वो इस खेल को जारी रखेंगे, क्या उन्होंने भारत के लिए खेल अच्छा करके दिखाया, क्या वो इसको डिजर्व करते थे। और वो इतना डिप्रेशन में चले गई कि उनकी जो माताजी थी उन्होंने उनकी पिस्टल भी छुपा कर रख दी थी क्योंकि वो बार बार उस पिस्टल को देखकर ज्यादा डिप्रेशन में जा सकती थी। लेकिन उसके बाद मनु भाकर कहती हैं कि उन्होंने उसके बाद भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता को पढ़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंजेस तो उनके अंदर ये आया कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिव रहना मैंने सीखा। भगवत गीता से ये सीखा कि लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो आपको सकारात्मक रहना है और वहां से मुझे एक अलग शांति मिली, एक अलग सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी खेल के अंदर भारत के लिए मेडल लेकर आऊंगी और मैं यहाँ से कमबैक करके दिखाऊंगी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो था वो भी हरियाणा में हुआ था, हरियाणा राज्य में हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था और वहीं से बिलोंग करती हैं हमारी मनु भाकर, जिन्होंने भगवत गीता को पढ़कर अपनी लाइफ में एक अलग ही चेंजेस लेकर आई और वहां से जो कमबैक किया वो तो फिर हमने देखा कि इतिहास बनाया और पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नहीं 2 मेडल लेकर आई।
मनु भाकर। मनु भाकर की लाइफ से तीसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि यार जिंदगी में 100% तो आपको देना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में आपको 100% अपनी लाइफ में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, उनकी माताजी का सपना था कि मनु भाकर जो है डॉक्टर बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और उन्होंने शूटिंग में जाने का निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और शूटिंग में निर्णय लिया तो हमने देखा कि उन्होंने कमाल करके दिखाया और भारत के लिए एक नहीं 2 मेडल लेकर आई। लेकिन टोक्यो 2020 ओलंपिक की अगर बात करें तो वो उनके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि वहां पर वो लगातार मैचेस हारी और मैच हारने के बाद बाहर आई और कई लोगों ने देश भर में उन पर सवाल उठाए। उनके कोच राणा साहब, जो जसपाल राणा साहब हैं, उन पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए और कहा गया कि उन दोनों के बीच में जो है मनु और कोच राणा साहब के बीच में बहुत सारी अनबन हो गई और उसके बाद 3 सालों के लिए दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, राणा साहब भी अलग हो गए। लेकिन उसके बाद मनु भाकर ने कहा कि किस तरीके से जो है भगवत गीता ने 3 सालों के अंदर उनकी जिंदगी में एक अलग परिवर्तन लेकर आई और भगवत गीता से जो इंस्पिरेशन मिली उसके बाद दोबारा उन्होंने कमबैक करने का सोचा, दोबारा अपने कोच राणा साहब को फोन लगाया और राणा साहब भी सारे जो है मनमुटाव को भूलकर दोबारा मनु भाकर के साथ आए और मनु भाकर के साथ मिलकर उन्होंने प्रैक्टिस करी। और उनके कोच के बारे में काफी आलोचना की जाती है, उनके बारे में इसलिए आलोचना कही जाती है क्योंकि राणा साहब का एक नियम है, राणा साहब अपने खिलाड़ियों को जो टारगेट देते थे उस टारगेट से ये वो जितना पॉइंट पीछे रहते थे उसका 100 गुना जो है फीस कोच को देनी पड़ती थी, उनको देनी पड़ती थी। और ये एक बहुत बड़ा जो है लोगों को बुरा लगता था इसको लेकर कि ये कौन सा नियम है। लेकिन जब मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नहीं 2 मेडल लेकर आई तो उसी नियम और उसी को लेकर आज पूरे देश भर में उनकी तारीफ हो रही है। तो कहते हैं ना कि यार लाइफ में 100% देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मनु भाकर की लाइफ से जो चौथी सबसे बड़ी लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि लाइफ में निडर बनो, बहादुर बनो। मनु भाकर की लाइफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जुड़ा हुआ है उनकी जिंदगी से और कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माताजी को जो है टीचर का एग्जाम देने जाना था, एक टेस्ट का एग्जाम देने जाना था जन्म के बाद ही। और जब वो एग्जाम देने के लिए गई और एग्जाम देने के बाद जब मनु भाकर की माताजी वापस लौटी तो उनके रिश्तेदारों ने, डॉक्टर ने, स्टाफ ने, सभी ने कहा कि लड़की बहुत बहादुर है और जब तक आप बाहर गई तब तक ये रोई नहीं। और उसके बाद ही मनु भाकर की जो माताजी है उन्होंने मनु भाकर का नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा। जैसा हम सभी लोगों को बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु है और इसीलिए मनु भाकर का नाम भी वहीं से मनु पड़ा, जो बहुत ही बहादुर थे। और उनकी बहादुर के किस्से तो हमने देखे हैं मनु भाकर के कि किस तरीके से उन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल लेकर आई। हालांकि लाइफ में बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए और जैसा हमने बताया कि भगवत गीता का उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोल रहा। भगवत गीता से उन्होंने सीखा कि कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे लाइफ की जंग को जीतना है, मतलब हमारी जिंदगी की जंग को हमें कैसे जीतना है, ये भगवत गीता से उन्होंने सीखा है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि चैंपियन वही बनते हैं जो बार बार हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करते हैं और एक बार फिर से कमाल करके दिखाते हैं। और दोस्तों, मनु भाकर की लाइफ से पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी जो लर्निंग हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि सपनों को देखो और फिर उनको पूरा भी करो। कई लोग कहते हैं कि सपनों को पूरा करने की ताकत कहां से मिलेगी, मतलब वो ताकत हम कहां से लेकर आए। तो कहते हैं कि दोस्तों, सपनों को पूरा करने की ताकत आपके अंदर ही, हमारे भीतर है कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, अपने अंदर न झांक कर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया के अंदर उदाहरणों को देखते हैं। अगर भगवत गीता के अनुसार हम अपने खुद के अंदर झांकें और जो सपना हमने देखा है उस सपने को हम पूरा करना चाहें तो उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं, वो काबिलियत हमारे अंदर है। मनु भाकर की अगर बात करें तो मनु भाकर ने बचपन में छोटे छोटे सपने देखे, छोटे छोटे गोल अचीव किए, मतलब पहले छोटे गेमों से शुरुआत करी, उसके बाद जो है उन्होंने पेरिस तक का सफर भी अपना पूरा किया। मनु भाकर के नाम पर काफी सारे अचीवमेंट हैं। शुरुआत से अगर बात करें तो मनु भाकर ने 2017 में केरला में नेशनल चैंपियनशिप में एक नहीं 9 मेडल हासिल किए। 2017 में ही उन्होंने एशियन जूनियर में सिल्वर हासिल किया और 2018 में मेक्सिको में उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भी वहां पर उन्होंने अवार्ड जीता। और 2020 में हालांकि टोक्यो ओलंपिक में उन्हें हार मिली और हार के बाद दोबारा उन्होंने कमबैक किया और पेरिस ओलंपिक में आजादी के बाद भारत के लिए इतिहास रचा और एक नहीं 2 मेडल हासिल किए। तो दोस्तों, ये थी मनु भाकर की कहानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि छोरी धाकड़ है, ये मनु भाकर है। मनु भाकर की लाइफ बहुत कुछ सिखाती है कि ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर, विश्व मंच पर, कहां पर, विश्व मंच पर, वहां पर अपने नर्व्स को होल्ड करना, काम कूल कैसे रहना है आपको उस गेम के अंदर, क्योंकि शूटिंग का गेम काफी काम और कूल रहने का गेम है। स्टेज पर जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक एक पॉइंट का खेल होता है, वहां पर अपनी नर्व्स को होल्ड करना और वहां से मेडल जीतना बहुत बड़ी परीक्षा है। उम्मीद करता हूं
कि आज का ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन लेकर आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा।